आसिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मायरा आई हुई है? कब बताते? आप ही मसरूफ थी अपने नए किराएदारों को घर दिखाने में। जाओ जाके चाय बनाओ और फ्रिज में केक पड़ा वो भी साथ लेकर आना। जी। और सुनाओ, कैसी हो? घर में सब खैरियत? बाबा कैसे हैं? ठीक है। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ पूछो। क्या मेरी और जुनैद की डिवोर्स आपने कराई है? वैसे भी पुरस्कार किस्म की खातून नहीं लग रही थी। अभी तो पहली मुलाकात है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये मुझे लगता है प्रॉपर्टी एजेंट इनके बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये नहीं मानने वाली। चलो घर तो दिखा दिया ना उन्होंने। पता नहीं कैसे दिखा दिया, हमारी किस बात में उनको तरस आ गया, वरना तो दरवाजा बंद कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। वियर्ड। और फिर क्या कहने लगी कि अगर आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो मैं किसका गिरबान पकड़ूंगी, आप लोग तो इतनी दूर से आए हैं। अब अगर अपने पहले किराएदारों के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कम ऑन यार, रिलैक्स, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मैं कल दूसरे प्रॉपर्टी एजेंट से बात करता हूँ, कोई ना कोई खाली घर मिल जाएगा। ओके? 6 दिन हो गए हमें ख्वार होते हुए, कब होगा? अब घर ढूंढने में ऐसा तो होता है ना। कॉफी पिलाऊं? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, जुनैद मोहब्बत करने लगा था मुझसे, मगर मैंने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, ना ही उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। हाँ ये सच है कि 2-4 बार मैंने हंस के बात की उससे और वो मेरा दीवाना हो गया। इसका मतलब वो सही कह रहा था। आपने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। मुझे नहीं पता उसने तुमसे मेरे बारे में क्या कुछ कहा है। हाँ मैं चाहती थी तुम दोनों की तलाक हो जाए, मगर इतनी जल्दी हो जाएगी ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। क्यों चाहती थी आप ऐसा? मजा आता है मुझे जब किसी कपल की डिवोर्स होती है तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। इसी बहाने मर्द की वफा का भी पता चल जाता है। मर्द अगर वफादार हो तो मैं पीछे हट जाती हूँ, और अगर बेवफा तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बात तो तय है, मर्द को इतना सा मौका मिले ना तो वो बेवफाई कर गुजरता है। जुनैद को भी मैंने इतना सा मौका दिया था और वो फिसल गया, और मुझे पता था वो फिसलेगा क्योंकि मैंने देख लिया था तुम दोनों का रिश्ता कितना कमजोर है। हमारा रिश्ता कमजोर नहीं था, जान छिड़कता था वो मुझ पे। अपने माँ बाप का घर छोड़ के यहाँ आया मेरे लिए। हम औरतों को ऐसा क्यों लगता है कि जो मर्द हमारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वो ज्यादा वफादार होते हैं? जो मर्द अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ सकता है वो किसी दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी को भी छोड़ सकता है। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। एक बेवफा इंसान से तुम्हारी मैंने जान छुड़वा दी, तुम आजाद हो अपनी जिंदगी में, कुछ भी कर सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकती हो। मेरी मोहब्बत, मेरा घर, वो तो उजड़ गया ना। ये भी हम लोगों की बनाई हुई बातें हैं। कैसे उजड़ गया? औरत की तलाक हो गई तो उसका घर उजड़ गया। मर्द का कभी घर उजड़ता है? उसका तो जब दिल चाहता है वो दूसरी शादी के लिए तैयार बैठा होता है। जुनैद भी ऐसा ही है। मैं अगर उससे शादी कर लेती वो कभी ना तुम्हें आके कहता कि मैंने तुम्हारी तलाक करवा। कभी दोबारा मुलाकात हो तो उससे पूछना कौन था जो हमेशा दूसरी शादी की बात करता था और कौन था जो हमेशा मना करता था। और ये भी पूछना क्या मैंने कभी उससे झूठ बोला अपने बारे में? क्या सच सच नहीं बताया कि सरमद से शादी से पहले मैं शाहजहां से मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ? लेकिन नहीं, बेवफाई का भूत सवार था उसके सर पे। दिन रात एक ही राग अलापता था, अपने आप हस्बैंड से खुला ले ले, मुझसे शादी कर ले, प्लीज मुझसे शादी कर ले। आपने भी तो कोई ना कोई इशारा दिया होगा ना उसे।
जो वो आपकी मोहब्बत का माइल हुआ। हाँ दिया था इशारा, तो इसका क्या मतलब है कि अपनी वफादार बीवी को छोड़ के मुझसे शादी कर लेता? तुम्हें भी तो जिंदगी में कोई पसंद आया होगा ना? क्या किया? जुनैद के साथ बेवफाई की तुमने? नहीं ना? तो उसको कैसे हक हासिल है कि तुम्हारे होते हुए किसी और की मोहब्बत का दम भरे? तो आपको क्या लगता है मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी तलाक करा दी जाए? बेवफा मर्द की यही सजा है कि उसे वफादार बीवी की वफा से महरूम कर दिया जाए। किसने हक दिया आपको कि आप हंसते बसते घर उजाड़े? मैं अपनी मोहब्बत से जुनैद की सोच का रुख बदल देती, हमारे बच्चे हो जाते, वो खुद ही बदल जाता। जानती क्या हो तुम मोहब्बत के बारे में? क्या जानती हो मोहब्बत के बारे में? किसी के साथ 7 महीने गुजारना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत वो तड़प है जिसमें आप किसी के लिए ना जीते हो ना मरते हो। 18 साल से मैं तड़प रही हूं शाहजहां की मोहब्बत के लिए। किसी एक दिन, किसी एक लम्हा भी मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आई। मोहब्बत की बात कर रही है। मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना ही कोई पछतावा है। जो कुछ भी मैंने किया है ठीक किया है, और आइंदा भी जो मुझे ठीक लगा मैं करूंगी। और तुम खुद मानोगी, एक दिन तस्लीम करोगी इस बात को कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लोगों के घर तोड़ के कभी सुकून नहीं मिलेगा। बहुत पछताएंगे आप। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। जुनैद, जी कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसी बाहर दोस्तों के पास। तुम कहीं नहीं जा रहे? आराम करो। अम्मी क्या हो गया? दोस्तों के पास ही तो जा रहा हूँ मैं। कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे। भूल गए किस हालत में तुम्हें हम घर लेकर आए थे? तुम्हें याद नहीं शाइस्ता के घर तुम बेहोश हो गए थे? ये तो शुक्र है कि अपनों के घर में ही थे। अगर खुदा ना खास्ता कहीं बाहर बेहोश हो जाते तो हमें कौन बताता बेटा? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं था। अम्मी अब तो मैं ठीक हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा कैसे ठीक हो तुम? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। तुम ऐसे तो पहले कभी नहीं थे। उस शादीशुदा औरत के इश्क में तुमने अपने आप को मजनू ही बना दिया है। पहले मायरा की मोहब्बत में घर छोड़कर चले गए थे, और अब जहां रखे इश्क में अपने आप को तबाह कर दिए तुमने।